हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एस्ट्रिंजेंट। यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है एस्ट्रिंजेंट्स। अब देखिए एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका नाम है एस्ट्रिंग। अब देखिए ज़ेरे, इस वर्ड से बना है ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है जिसका नाम है एस्ट्रिंजेंट्स, वो किससे बना है? एस्ट्रिंग ज़ेरे वर्ड से बना है जिसका नाम है टू बाइंड फास्ट। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, टू बाइंड फास्ट, मतलब कहाँ बाइंड करना है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। एस्ट्रिंजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए हेल्प करते हैं। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। अब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है हमको प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की? देखिए बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोटीन है इसकी बात हो रही है ब्लड। ब्लड इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। खून भी एक टाइप का प्रोटीन ही है, ठीक है। अब ये जो है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एस्ट्रिंजेंट का, वो है एलम, पोटाश एलम। फिटकरी आगे पढ़ेंगे हम, इसी क्लास में, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा जो लड़के सेविंग करवाने जाते हैं, है ना, तो वो जो बार्बर है, जो नाई है, वो क्या करता है, पोटाश लेता है, एलम लेता है, सॉरी, सब कुछ शेविंग वगैरह करने के बाद ऐसे करके फिरा देता है पूरे मुंह में आपके, ठीक है। वो क्या है, जो वहाँ अगर कोई कट वगैरह, कोई छोटा मोटा कट वगैरह लगा है, जो पोटैश, जो एलम है, वो क्या है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ का है। तो ये एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, अगर वहाँ कोई ब्लड है, कोई प्रोटीन अगर निकल रहा है, ब्लड अगर निकल रहा है, तो उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। कभी कभी आपने देखा होगा हल्के फुल्के कट तो ऐसे ही उसके घाव तो भर जाते हैं। कभी अगर ज़्यादा कट लगा हुआ है, ठीक है, उसमें से ब्लड आ रहा है, अब हमने उसमें पोटैश अप्लाई कर लिया, सॉरी एलम अप्लाई कर दिया। अब एलम क्या करेगा उसको, अब ध्यान से समझना, एलम क्या करेगा, वो ब्लड में क्लॉट कर देगा। मतलब एक देखा होगा आपने ना, जब कट जाता है तो एक हल्का सा जो है लाल लाल रंग की एक पपड़ी सी जम जाती है। अब मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर, पपड़ी, ठीक है, एक पपड़ी सी जम जाती है, उसे बोलते हैं, वो है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कट मार दिया, मान लो आपका कट लग गया, इतना हिस्सा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसके सरफेस में जो है पोटैश अप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ की जो इंटरनल जो ब्लड स्ट्रीम है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगी, इधर श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और जो इतना बचा है एरिया, यहाँ पर जो है वो पपड़ी सी जम जाएगी। अब ध्यान से समझना, अब ये पपड़ी जम गई, अब ब्लड तो जा रहा है, ब्लड बंद हो गया यहाँ पर, जैसे ये पपड़ी जमी यहाँ पर तो ब्लड आना बंद हो गया। और ये पपड़ी क्या है, धीरे 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 जो है इसको डिजॉल्व करते रहती है, धीरे 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 जो है वो यहाँ पर जो है नॉर्मल पहले की तरह हो जाता है। और हमारा जो कट लगा हुआ है वो घाव भी पूरी तरीके से भर जाता है। तो इसका बेसिकली क्या काम है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना। अब कहीं भी आप एस्ट्रिंजेंट का नाम सुनोगे तो आप सीधे क्या बोलोगे, ये क्या करता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करता है, ठीक है। किस किस के लिए यूज करते हैं हम, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। पहला यूजेस बता रहा हूं, पहला है टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। दूसरा, एक बीमारी होती है हेमोरॉइड्स, या अब देखिए क्या लिखा मैंने, पाइल्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बवासीर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बवासीर, ठीक है। तो इस बवासीर के ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि अब ब्लडी, जो ब्लड वाला बवासीर होता है, खूनी बवासीर जिसे हम बोलते हैं, खूनी, अब देखिए खूनी बवासीर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ब्लड जो आ जाता है एनएस के चारों तरफ जो है छोटे छोटे जो मस्से हो जाते हैं, ठीक है, वुंड से हो जाते हैं, उससे ब्लड निकलता है। तो जैसे ही एस्ट्रिंजेंट वगैरह हम वहाँ अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, एकदम से ब्लड आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए आपको, ये क्यों होता है, बेसिकली पाइल्स क्यों होता है, ये
कॉन्स्टिपेशन कब्ज की वजह से होता है। स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो जब स्टूल पास होता है तो इधर उधर कट लग जाते हैं, क्योंकि स्टूल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, खैर ये तो अलग बात है। उसके बाद ये और यूज़ होता है आपका एक्ने वगैरह, पिंपल्स वगैरह में भी यूज़ होता है ये। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में भी, उसको ख़त्म करने के लिए भी, पिंपल्स वगैरह उसके लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये है आपका एस्ट्रिंजेंट। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये करते क्या हैं, कैसे ये एक्ट करते हैं। मेन हम ये पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बताइए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे एक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो सिंपल सा मैं बता देता हूँ, नोट्स आपको दिए हुए हैं, लैंग्वेज आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टीज होती है, इनमें होते हैं मेटल कैटाइंस। मेटल कैटाइंस जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो मेटल कैटाइंस एक्टिव हो जाते हैं और ये प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोटीन्स के पोलर ग्रुप के साथ। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं मैं वो बताने लग गया, और लंबा टॉपिक खींच जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे। ठीक है, प्रोटीन्स का जो पोलर ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन, अब ध्यान से समझना, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ये कर देते हैं। ठीक है, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उससे क्या होता है, जो जैसे प्रोटीन के साथ ये क्या होता है, मेटल कैटाइन जो है प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं तो जो वेसल से उसको श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, अगर डाइल्यूट हो रखी है, रप्चर हुई है, उसको श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो धीरे धीरे हील करते रहती है उस पर्टिकुलर वुंड से या कट वगैरह से। ठीक है, और धीरे धीरे जो है प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन होके जो है वो कंप्लीटली सही ठीक हो जाता है। तो ये है इसका मेथड ऑफ एक्शन। ठीक है, किसका, एस्ट्रिंजेंट्स का। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन हम करेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, वर्ड लैटिन वर्ड एस्ट्रिंजेरे से ये बना हुआ है, जिसका मीनिंग है टू बाइंड फास्ट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि किस किस ये क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, ये यूज होता है किसके लिए, अब बताइए, ध्यान से बताइएगा। अब किसके लिए यूज होता है, स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। दूसरा किसके लिए यूज होता है, हेमोरॉइड्स के लिए, पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए, एक्ने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, जो एस्ट्रिंजेंट में जो मेटल कैटाइंस है, अब ध्यान से समझना, मेटल कैटाइंस प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के पोलर ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एक जो है प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। और जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करता है, आपका एक प्रेसिपिटेशन क्रिएट कर देता है, प्रेसिपिटेशन कर देता है किसका, प्रोटीन का। तो ये है आपका एस्ट्रिंजेंट। अब हम इसमें कुछ ड्रग्स हैं, हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। पहली ड्रग है जिंक सल्फेट। अब देखिए ड्रग का नाम है जिंक सल्फेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, ZnSO4.7H2O। ठीक है, यह है जिंक सल्फेट। पेपर में अगर आ गया, फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आ गया आपको ये 7H2O याद नहीं हो रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप सिंपल ZnSO4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसके बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 287.54 ग्राम। सिनोनिम है इसका वाइट विट्रियोल। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, कैसे करते हैं, क्या होता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिंक की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ करते हैं, तो ZnSO4 बाहर आ जाता है, जिंक प्लस क्या बच जाता है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए पहला। दूसरा, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन इसी के साथ कर देते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जिंक बाहर आ जाता है, ZnSO4 और प्लस क्या बच जाएगा, H2O, इतना बाहर आ जाएगा, H2O। ठीक है, बगल में आज बारात है,
शादी हो रही है किसी की, तो पीछे से जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्लास अब ख़त्म ही होने वाली है। तीसरा, हम भी क्या है, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, एयर के साथ। अब देखिए एयर के साथ करेंगे तो ZnSO4 हमको क्लियरली मिल जाएगा। बैलेंस करेंगे इसको, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, 4 है यहाँ, इधर 2 थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गए, ठीक है। ZnSO4 सिंपल हो गया। तो ये है इसके 3 जो है, ये क्या है, 3 इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए अगर कहीं भी पॉइंट H2O आ रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया है वाटर में सॉल्युबल, ये आंख बंद करके आप लिख सकते हो, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, ये प्रिज्मेटिक फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये रहता है, निडल और प्रिज्मेटिक शेप में ये रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। बस मैं मनी मन दुआ कर रहा हूँ कि 2 मिनट ये बाजे वाला और रुक जाए तो मैं एक लेक्चर पूरा खत्म कर दूं फटाफट, ठीक है, वरना मुझे वेट करना पड़ेगा। खैर अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, अब ध्यान से समझिएगा। ZnSO4.7H2O। अब आपने क्या करना है इसको, ये आपने CuSO4 में कॉपर सल्फेट में पढ़ा था हमने, वाटर के मॉलिक्यूल हटाते जाएंगे। ZnSO4 प्लस 2H2O सॉरी डॉट 2H2O, तो क्या बचा, प्लस यहाँ पर 7 थे, 2 निकल गए, 2 रह गए इसमें, तो कितना बचे 5H2O। अब ये अलग हो गया। अब इसकी रिएक्शन, इसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो इतना आता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो ZnSO4.H2O प्लस H2O। फिर इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2O। मतलब अब इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का, पहले हम इसको सिंपल से लॉजिक याद करो, 210। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ हो रहे हैं, फिर सिंगल मॉलिक्यूल एक साथ हो रहा है, और फिर कोई भी मॉलिक्यूल एक साथ ही हो रहा है Zn के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लियर आपका। ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस क्या होते हैं इसके, आपको पता है एज एन एक्सट्रिंजेंट यूज होता है, ठीक है। नार्कोटिक पॉइजनिंग में भी ये एज एन इमेटिक यूज होता है, वॉमिटिंग कराने के लिए। नार्कोटिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा ले लिया किसने तो वॉमिटिंग कराने के लिए इसको यूज करते हैं हम। खैर एक और बचा है, जिंक सल्फेट हो चुका है आपका, ठीक है। दूसरी ड्रग की अगर हम बात करें तो हमारी दूसरी ड्रग है वो है एलम, पोटाश एलम, जिसका नाम है, अब ध्यान से समझिएगा, फिटकरी। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 डॉट अब देखिए 12H2O, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ऐसे भी लिख सकते हो, या K2SO4 Al2SO4 का होल डॉट 12H2O। इन दोनों में से या तो ये दोनों में से एक लिखना है, दोनों मत लिख के आ जाना, ठीक है। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एक सिनोनिम भी है, कभी कभी सिनोनिम के नाम से भी आ जाता है। क्या है सिनोनिम, अब ध्यान से समझना, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, इस नाम से भी आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, इस नाम से भी आ जाएगा। खैर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये बनता है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर। अब देखिए क्या बचा, K2Al2, ये पूरा आ जाएगा KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। अब इसको बैलेंस कर दो, K2 है Al2 है, यहाँ पर एक है तो 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 22,
H2O के मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगी इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका फिटकरी का, एलम का, ठीक है, पोटाश एलम। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है H2O है, तो सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन एल्कोहल, ठीक है, एसिडिक इन नेचर का ये होता है, ठीक है। ऐसे करके इसके कुछ आपके क्या हो गए इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है इसकी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे ही इसको हम हीट करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट और है कि ये जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है मेल्ट हो जाता है, हीट इसको कंप्लीटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो अपने वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, तो ये हो जाएगा, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा SO4 का होल प्राइस। बस लिखना चाहो तो प्लस 12H2O लिख दो, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये क्या है, डॉट मतलब इसके साथ हैं, हाँ हम साथ हैं, और अब इनका ब्रेकअप हो गया है। अब देखो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, मतलब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और बात करते हैं इसकी यूजेस की। देखो ये जो है एस्ट्रिंजेंट तो है ही, एक बहुत अच्छा एस्ट्रिंजेंट है, स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट है, लेकिन साथ के साथ ये माउथ वॉशेज में भी यूज़ होता है, गार्गल वगैरह में भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है इसके कुछ यूजेस, ठीक है। तो आई होप आज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ हमारी जो है चौथी यूनिट भी ख़त्म होती है। हमने बी फार्मा फर्स्ट ईयर का, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने अब कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि जो पहली यूनिट का सेकंड पार्ट है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो मैंने स्किप कर दी। नहीं, मैंने वो स्किप नहीं करी भाई, उसमें लिखा क्या है उसको ध्यान से पढ़ो कि जो स्टार मार्क जितने भी सब्सटेंस है उनका हमको ऐसे भी पढ़ना है। तो वो स्टार मार्क वाले सब्सटेंस का हम ऐसे पढ़ तो रहे थे साथ के साथ, ठीक है। इसमें नहीं था स्टार मार्क तो हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा उसका, ठीक है। खैर, तो हमारी बी फार्म फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की, अब ध्यान से समझना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चौथी यूनिट खत्म हो चुकी है। टोटल कितनी यूनिट होती है, 5। अब कितनी यूनिट बची, 1, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो आपके पेपर्स भी बहुत करीब आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप जो है इसको कवर अप करना स्टार्ट कीजिए। एक लेक्चर आपने ले लिया, अब इसको एक बार आप देख लोगे, नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। हमारी जो है 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली भी पूरी ही होने वाली है, ठीक है। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे। आपने मुझे जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।